बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान जोहरी मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजा खत्म। इस्लामी ममालिक की तंजीम ओआईसी के वज़ीर खारजा का इजलास जारी। तामन मुस्लिम ममालिक की पाकिस्तान में अहम बैठक। अमेरिका ने गलत इतलात पर हजारों आम शहरियों को निशाना बनाया। खुफिया दस्तावेजात में इंकिशाफ। दुनिया गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान की मुतहम्मल नहीं हो सकती। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। भारत का जंगी जुनून बरकरार। एक हफ्ते में दूसरा मिसाइल तजर्बा। पाकिस्तान और चीन के लिए खतरे की घंटी। जी7 ममालिक की वार्निंग। रूस नवाज फोर्सेस की यूक्रेनी सरहद के करीब जंगी फौजी मशकें। ईरान ने रेड लाइन क्रॉस कर ली। अमेरिकी कौमी सलामती को खतरा। अमेरिकी माहिरीन का जो बाइडन को पैगाम। तालिबान को बराह रास्त इमदाद के लिए वादे पूरे करना होंगे। मशीर अमेरिकी सदर। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान होने वाले जोहरी मुज़ाकरात का 7वां दौर बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया। यूरोपीय यूनियन के सफारतकारों ने ईरान को जोहरी मुज़ाकरात में फौरी वापसी की अपील करते हुए कहा है कि यह तेहरान के लिए सुनहरी मौका है कि वो इससे फायदा उठाए। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों का कहना था कि ईरान के साथ होने वाले जोहरी मुज़ाकरात का 7वां दौर बगैर किसी नतीजा के खत्म होना खुश आइंद बात नहीं। ईरान को जोहरी मुज़ाकरात के इस दौर से फ़ायदा उठाना चाहिए। यूरोपीय यूनियन के सफारतकारों ने ईरान से जोहरी मुआहदे को फौरी बचाने की भी अपील की है। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा एरिक मोरा ने जोहरी मुज़ाकरात के 7वें दौर के इख्तिताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि मुज़ाकरात का मुलतवी होना मायूस कुन है, क्योंकि ईरान यूरेनियम अफजूदा करने का सिलसिला आज तक जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा है कि इस बड़े मुआहदे के लिए महीनों नहीं, सिर्फ चंद हफ्तों का वक्त है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इस्लामी ममालिक की तंजीम ओआईसी के वज़ीर खारजा का अहम इजलास जारी। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगानिस्तान का माशी बहरान खित्ते के लिए तबाहकुन होगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सऊदी अरब की तजवीज़ और पाकिस्तान की मेज़बानी में इस्लामी ताउन तंजीम ओआईसी के रुकन ममालिक के वज़ीर खारजा की कौंसिल का 17वां गैर मामूली इजलास इस्लामाबाद में जारी। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इजलास से खिताब करते हुए तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहा। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान की आवाम को खुराक की किल्लत का सामना है और यह इजलास अफगानिस्तान के लोगों से आगाही के लिए है। उन्होंने कहा है कि इजलास अफगानिस्तान की बका के लिए अहम है, क्योंकि अफगानिस्तान का माशी बहरान खित्ते के लिए तबाहकुन होगा। 40 साल कबल भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए इसी तर्ज का इजलास बुलाया था। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अफगानिस्तान में खुराक के मसले की निशानदही कर चुका है और पाकिस्तान एक बार फिर अफगानिस्तान में इंसानी बहरान के हल के लिए सरगर्म है। दुनिया को तमाम चीज़ों से बालातर होकर अफगानिस्तान के मसले पर आगे बढ़ना होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका की जानिब से मशरिक़ वस्ता में नाकस इंटेलिजेंस मालूमात पर फ़ज़ाई कार्रवाइयों में हज़ारों बेगुनाह लोगों की हलाकत का इंकशाफ हुआ है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन की खुफिया दस्तावेजात में इंकशाफ किया गया है कि मशरिक़ वस्ता में अमरीका की फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ नाकस इंटेलिजेंस मालूमात से भरपूर रहीं। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक गलत मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाइयों में बच्चों समेत हजारों आम शहरी हलाक कर दिए गए, लेकिन किसी भी मुकाम पर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई नजर नहीं आई। दूसरी जानिब रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद तर्जुमान अमेरिकी सेंट्रल कमांड कैप्टन बिल अर्बन ने अपनी कोताहियों का इतराफ करते हुए कहा है कि बेकसूर शहरियों की हलाकत पर शर्मिंदा है और गलतियों से सीखने की कोशिश कर रहे हैं।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि दुनिया गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान की मुतहम्मल नहीं हो सकती। आर्मी चीफ से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए जर्मनी के नुमाइंदा खसूसी जैस्पर विक ने मुलाकात की, जिसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल और इंसानी हमदर्दी के इकदामात में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक इस मौका पर आर्मी चीफ का कहना था कि अफगानिस्तान में इंसानी तबाहियों का खतरा टलने संजीदा कोशिशों की जरूरत है और दुनिया गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान की मुतहम्मल नहीं हो सकती। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान आलमी इलाकाई मामलात में जर्मनी के किरदार को कदर की निगाह से देखता है। हम पाक जर्मनी दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने के ख्वाह हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने एक हफ्ते में दूसरा मिसाइल तजर्बा करके पाकिस्तान और चीन के लिए खतरे की घंटी बजा दी। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अग्नि प्राइम मिसाइल का तजर्बा ओडिशा में किया गया। अग्नि प्राइम मिसाइल 1000 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक अपने हदाफ को निशाना बना सकते हैं। ये भारत की जानिब से अग्नि प्राइम मिसाइल का दूसरा तजर्बा है। अग्नि प्राइम मिसाइल का वजन अग्नि 3 मिसाइल से 50% कम है। जंगी जुनून का शिकार भारत हथियारों की मुसलसल खरीदारी और मिसाइल तजर्बे की वजह से खित्ते के अमन और सलामती के लिए खतरा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। G7 ममालिक की वार्निंग, रूस नवाज फोर्सेस की यूक्रेन सरहद के करीब मशकें। रूस ने सिक्योरिटी अमूर पर नेटो से कई मुतालबात किए हैं, जिसमें इस इत्तेहाद में तोसीन न करने का मुतालबा भी शामिल है। रूस इस पर फौरी बातचीत चाहता है, ताहम इस बात का इम्कान है कि नेटो रूस की फहरिस्त तस्लीम कर लेगा। रूस के नायब वजीर खारजा ने सहाफ़ियों को बताया है कि यूक्रेन की सरहद पर कशीदगी कम करने के लिए अमेरिका और नेटो के सामने कई मुतालबात पेश किए गए हैं और कहा गया है कि ताल्लुकात की बहाली के लिए इन पर अमल जरूरी है। G7 ममालिक को वार्निंग के बाद रूस नवाज फोर्सेस यूक्रेन सरहद के करीब जंगी मशकें शुरू कर दी। रूसी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक असले से लैस फौजी सफेद यूनिफॉर्म पहने मनफी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमला करने की मशक करते रहे। मशकों में जदीद असले समेत बर्फ पर चलने वाली गाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान ने रेड लाइन क्रॉस कर ली। अमेरिकी सदर की इंतजामिया के आला सतह के माहिरीन ने जो बाइडन से मुतालबा किया है कि अगर जरूरत पड़े तो तेहरान के साथ फिर से धमकी में सफारतकारी अख्तियार की जाए। जोहरी मामले में ईरान रेड लाइन क्रॉस कर चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मौकफ अमेरिकी कौमी सलामती के शोबे के साथ नुमाया माहिरीन की जानिब से जारी एक बयान में सामने आया है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन के मशीर जैक सेलोन का कहना है कि तालिबान को बराह रास्त इमदाद के लिए वादे पूरे करने होंगे। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मशीर बराह कौमी सलामती का कहना है कि इत्तेहाद और अक़वाम मुत्तहिदा से मिलकर अफगानिस्तान की मैशियत को बेहतर करने की कोशिशें की जा रही हैं। उनका मजीद कहना था कि बराह रास्त इमदाद के लिए तालिबान को अपने वादे पूरे करना होंगे। इंसानी हमदर्दी और इमदाद के लिए पाकिस्तानी हुकूमत भी अफगानिस्तान के लिए परेशान और अमेरिका से ताउन का ख्वाहिशमंद है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।